मिस्टर बीन को आपने हमेशा कॉपी किया। उन्होंने जो कपड़े पहने आपने पहना, उन्होंने जो टेडी रखा वो आपने रखा, उन्होंने जो गाड़ी रखी वो आपने रखी। बड़ा अच्छा बिजनेस था माशाल्लाह। था से मतलब जब बिजनेस में भी जब बड़ा लॉस हुआ तो फिर कोई रास्ता नहीं था। क्या इस फैन फॉलोइंग का कभी नुकसान हुआ है? और हमने सुना भी है आपके साथ एक वाकया हुआ था, आप एक शो में एंट्री आपकी हुई थी और एक पहले से एक परफॉर्मेंस चल रही थी लेजेंड शो आर्टिस्ट के अंदर की। में और मैं भी परफॉर्म करने के लिए गया था, वो उमर शरीफ साहब भी परफॉर्म करने के लिए आए थे इस्लाम। तो अचानक फिर मैं आया। अब मेरा जो आना उमर साहब को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये क्या सीन। मतीरा जी को क्या मशवरा देंगे? मतीरा जी, आई लव यू। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। आई लव यू। हाँ आप मतीरा जी से प्यार करते हैं? हाँ हाँ। आपको ड्रामों या फिल्मों में अब तक चांस क्यों नहीं मिला? पाकिस्तान की मीडिया चाहे तो फिल्म बना सकती है, कॉमेडी के हिसाब से बना सकती है, लेकिन मसला ये है कि ये लोग डरते हैं। पाकिस्तानी जितनी भी मीडिया है ना, मैं ये समझता हूँ ये लोग डरते हैं। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट काशान आलम और आप देख रहे हैं रैक ऑफिशियल। और रैक ऑफिशियल का प्रोग्राम फेस टू फेस। नाजरीन, आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है फेस टू फेस में, उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉमेडी के दिखाते हैं एक से एक सीन। बच्चों के फेवरेट है मिस्टर बीन। थैंक यू। Mr. Bean, first of all, welcome to Pakistan. Would you like to have some tea, some coffee? Mr. Bean, are you okay? So, Mr. Bean, how was your experience in Pakistan? Mr. Bean, are you understanding me what I am talking to you? Mr. Bean, Mr. Bean, are you listening me, Mr. Bean? अरे भा मेमनी में बोलना को करी रहे हैं। मैं तो भूल ही गया था ख़वातीन व हज़रात, ये जो मिस्टर पाक बीन बैठे ये मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं इंग्लिश शुरू हो गया था। आसिफ भाई, आपने अपना नाम रखा मिस्टर पाक बीन, ओरिजिनल वाले सिर्फ मिस्टर बीन है, आपने अपने नाम के आगे लगा दिया पाक, तो क्या मिस्टर बीन जो ओरिजिनल है वो नापाक है? मैंने असल में अपना नाम इसलिए रखा है कि पाकिस्तान से पाक, पाक आर्मी, तो पाक बिन, इसलिए मैंने बोला कि मिस्टर बिन भी तो पाकिस्तान से ही है। आसिफ भाई, मिस्टर बीन को आपने हमेशा कॉपी किया। उन्होंने जो कपड़े पहने आपने पहना, उन्होंने जो टेडी रखा वो आपने रखा, उन्होंने जो गाड़ी रखी वो आपने रखी। आजकल वो बीमार घूम रहे हैं और आप सेहतमंद घूम रहे हैं, ये क्या है? नहीं 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 नहीं, मैं भी बीमार हूँ। देखो इतना बड़ा पेट निकल आया हुआ है, यहाँ की रोटी के ने ये हाल कर दिया है, मिलावट वाली रोटी ने। तो मैं बीमार ही हूँ ना भाई। तो सेठ का तो पेट होता है, आप भी सेठ है। नहीं 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 नहीं, वो सेठ अलग होते हैं, उनके डबल पेट होते हैं। आसिफ भाई, एक बिजनेसमैन से मिस्टर पाक बीन का सफर कैसे बन गए? किसने कहा कि आप मिस्टर बीन जैसे लगते? कैसे ये सफर का आगाज हुआ? यार ये एक बड़ी दुख भरी दास्तान भी है? और खुशी का भी उस माहौल के अंदर में साथ है, वो है। तो वह यूँ था कि मेरा बड़ा अच्छा बिजनेस था माशाल्लाह। था से मतलब जब बिजनेस में भी जब बड़ा लॉस हुआ तो फिर कोई रास्ता नहीं था। तो बिजनेस से पहले आपको पता नहीं था कि आप मिस्टर बीन जैसे लगते? तो क्या ख्वाब में आया था मिस्टर बीन कि तुम्हारी शक्ल मेरे से मिलती है, अब आ जाओ? ऐसा नहीं था कि एक एक सिलसिला चल रहा था जियो पे डुप्लीकेट का, तो उस दौरान मेरे फ्रेंड्स उन्होंने बोला कि यार आप मिस्टर बीन जैसे लग रहे हैं। तो मैं समझा कि शायद वो कोई सपेरे बपेरे जो नहीं होते, मिस्टर भी बांसुरी बजा के पकड़ते सब वगैरह। हाँ। तो मैंने बोला कि अब ये काम करूँगा क्या। अरे ये नहीं यार, इंग्लिश का जो है कॉमेडियन जो बड़ा पूरी दुनिया में मशहूर है, मिस्टर बीन रॉबन आस्कसन, आप वो बन जाए। तो आपने भी क्या बांसुरी बजाई किसी की? मतलब बांसुरी जो बजाते आपने भी? आजकल तो ये बांसुरा ही बजा रहा हूँ और कुछ नहीं बजा पा रहा हूँ। कभी बाजा बजाया आपने? बाजा बजाए नहीं, आजकल बाजा बज रहा है। आपका बजा है बाजा? हाँ बड़ा बजा है मेरा बाजा। किस किस ने बजाया बाजा? कोई एक हो तो बताएं। कितने लोग थे टोटल, आज बता दें मुझे। अब उसके लिए तो मेरे को रजिस्टर निकाल के चेक करना पड़ेगा कौन कौन किधर है। ख़वातीन हज़रात, मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान के सेलिब्रिटी की फैन फॉलोइंग एक जगह और मिस्टर पाक बीन की फैन फॉलोइंग एक जगह। आपके जितने दुनिया में फैन फॉलोइंग और फैंस मौजूद है, शायद ही किसी आर्टिस्ट के, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को। क्या इस फैन फॉलोइंग का कभी नुकसान हुआ है? और हमने सुना भी है आपके साथ एक वाकया हुआ था, आप एक शो में एंट्री आपकी हुई थी और एक पहले से एक परफॉर्मेंस चल रही थी लेजेंड आर्टिस्ट की।
और वो थोड़ा आपसे नाराज हो गए थे, वो थोड़ा सा क्या वाकया था? हाँ ने पहले तो ये कि मिस्टर पाक बिन की वजह से जो कॉमेडी कैरेक्टर है, इससे तो किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ये कैरेक्टर जिसने भी इसको यूज़ किया है पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में, तो सबको फ़ायदा ही पहुंचा है और बहुत बेताशा फ़ायदा पहुंचा है। क्योंकि ये कैरेक्टर ऐसा है, इस कैरेक्टर के ज़रिए लोग अपने मफादात को पूरे करते हैं बिज़नेस के, जैसे कि कोई लॉन्चिंग होती है कि जिस तरह बहुत से मामला थे। और दूसरा आपने क्या कहा? मैंने ये कहा कि एक दफ़ा आप एक शो में लीजेंड गए थे, लीजेंड की, हाँ। आप भूल जाते, आप हाँ बादाम खाया बिल्कुल करें सुबह-सुबह। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। सोने से पहले और उसमें उठने के बाद। हाँ, मैं 4 मगज़ पूरे खाऊँगा इंशाल्लाह। तो एक दफ़ा ये नहीं हुआ, तो ये 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, लेकिन एक दफ़ा जो हुआ बहुत ज़्यादा एक सीरियस मैटर हो क्या गया मेरे। हुआ था वो ज़रा वाकया बताएं ना। एक शो के अंदर में मैं भी परफ़ॉर्म करने के लिए गया था और उमर शरीफ साहब भी परफ़ॉर्म करने के लिए आए थे इस्लामाबाद के अच्छा, अंदर। ये नाज़रीन बात चल रही है लेजेंड आर्टिस्ट हमारे हाँ, उमर लीजेंड शरीफ बिल्कुल, साहब। बिल्कुल। कॉमेडी के किंग बिल्कुल, उमर शरीफ बिल्कुल। साहब। बेशक नाज़रीन यहाँ पे मैं ज़रूर इंडोर्स करना चाहूँगा कि उमर शरीफ साहब आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, हमारी हाँ, हाँ, दुआओं में बिल्कुल। हमेशा ज़िंदा रहेंगे और हमारे ज़िक्र में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उमर भाई के लिए बहुत सारी दुआएँ। जी। तो बिल्कुल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और उनके इवेंट के अंदर में हम दोनों, यानी वो एक पार्टी के इवेंट के अंदर में हम दोनों की परफॉर्मेंस थी। तो वो पहले आए हुए थे स्टेज के, वो अपनी जो होस्टिंग वगैरह कर रहे थे, तो अचानक फिर मैं आया। अब मेरा जो आना, तो ज़ाहिर है कि एक स्पेस कम था, तो ऑडियंस के बीच में से आ रहा था मैं। तो ऑडियंस के जैसे बीच में से जब मैं से आया, तो सारी जो ऑडियंस थी वो खड़ी होकर वो कह मिस्टर खड़ी हो गई बीन। अपना उधार माँगने के लिए? नहीं 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 नहीं, वो अपनी मोहब्बत निछावर करने के लिए खड़ी हुई। तो थोड़ा शोर शराबा हल्ला गुल्ला हो गया, मिस्टर बीन मिस्टर बीन मिस्टर बीन। उमर साहब को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये क्या सीन, कि यार ये क्या आ गया मिस्टर बीन। तो बड़ा अजीब सा सीन हो गया। तो उमर शरीफ साहब थोड़ा सा बोला कि यार आप इसको छुपा के लेके आते, इसको हिजाब पहना के लेके आते, तो ये महफिल तो इतनी डिस्टर्ब नहीं होती। इसके बाद आपने उमर भाई से एक्सक्यूज़ वगैरह कर लिया था और मामला सही हो गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बिल्कुल जाते ही मैंने स्टेज के ऊपर जाने से पहले नीचे से मैंने इनको इशू किया कि उमर भाई वेरी वेरी सॉरी। आसिफ भाई, यही फैन फॉलोइंग की वजह से एक मुल्क में आपको जो है बहुत बड़ा मिनिस्टर टाइप का प्रोटोकॉल दिया गया था। हम तो ख़वातीन हज़रात कहीं पाकिस्तान से बाहर जाते तो पासपोर्ट देख के हमें अलग कर देते। आसिफ भाई को एक मुल्क में जो है ज़िम्बाब्वे में, मैं अगर गलत नहीं तो ज़िम्बाब्वे में आपको मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया गया था, वो क्या था? मेरी खुशनसीबी थी, या फिर ये पाकिस्तान का एक कहते हैं ना, ये एक रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, जैसे जिस जगह कंट्री में जाते हैं, तो मैं एक समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का ही नाम हुआ। आसिफ भाई, मिस्टर बीन ने गोरी से शादी करी, आपने किससे करी, गोरी से या घोड़ी से? नहीं नहीं, मैंने तो इंसान से शादी करी है। घोड़ी भी इंसान होती है यार, घोड़ी भी नहीं एक नहीं, घोड़ी लिविंग इंसान थिंग कहाँ है। होती है, घोड़ी तो जानवर होती है। नहीं, आपने किससे शादी करी है, कौन है हमारी भाभी? ये है मुसलमान है, लड़की है। उन्होंने आपको शादी से पहले देखा था? शादी से पहले तो हर कोई देखता है। फिर भी कर ली उन्होंने आपको देख? अब वो कर ली, वो इसकी खुश नसीबी है या बदनसीब उसको पता, मेरे को थोड़ी पता है भाई। आसिफ भाई, आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छे, आप खूबसूरत दिखते भी है। पाकिस्तानी इतने ड्रामे बनते हैं, इतनी फिल्में बनती है, आपको ड्रामों या फिल्मों में अब तक चांस क्यों नहीं मिला? अच्छा, रहा मसला कि देखो पाकिस्तान की मीडिया चाहे तो फिल्म बना सकती है, कॉमेडी के हिसाब से बना सकती है, और ये बच्चों का सेगमेंट इनको बनाना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि ये लोग डरते हैं। पाकिस्तानी जितनी भी मीडिया है ना, मैं ये समझता हूँ ये लोग डरते हैं। इनका जिगरा नहीं है कि ये मेरे को लेके फिल्म बनाए। तो आपको लेके कौन सी फिल्म बनानी चाहिए? खामोश कॉमेडी फिल्म, जो कॉमेडी कॉमेडी खामोश फिल्म? कॉमेडी। अच्छा। भाई आप देखो सारे चैनलों पे हर किस्म का कंटेंट चल रहा है। बच्चों के लिए क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है। और ये लोग घबराते हैं कि ऐसा ना हो कि मिस्टर ओरिजिनल रावल एक्शन से इसको शू ना कर दे। इतनी ये लोग इतना ये घबराए हुए हैं, क्या बताएं। आसिफ भाई, एक्सप्रेशन कॉमेडी ज्यादा मुश्किल होती है या फिर बोलने वाली कॉमेडी ज्यादा मुश्किल होती है? जब स्टार्टिंग में मैंने जब ये कॉमेडी, साइलेंट कॉमेडी जब मैंने की ना, तो ये बड़ी मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी। यहाँ तक कि मुझे 2-2 दिन तक तो मुझे वो लगा कि इसको थोड़ा सा मसाज कहाँ करना ऑयल पड़ता लगाते था, थे? मसाज करना पड़ता था यहाँ फेज़ों पे। अच्छा, फेस इसका असल सारा जो मिस्टर बीन का जो
कमाल है वो सारा तो फेस आप एक्सप्रेशन के ऊपर है। आप तेल क्यों लगाते थे मुंह पे? आप क्या रुक रुक के आप चलते देखो थे? मिस्टर क्यों बीन आप? के एक्सप्रेशन ऐसे है अच्छा, ना। मिस्टर बीन के एक्सप्रेशन लाने के लिए। हाँ, तो फिर आपको ये पूरी बॉडी जो है ना आपको पूरी यूज करनी पड़ती है। ऑलराइट, यस, हाउ वेरी, ओह माय गॉड, ओह यस। अब ये मैंने ये क्या था, एक तो मेरी आप आदत हो गई है, तुम ठीक है। जब स्टार्टिंग में हम लोग जब करते थे ना तो मुझे तकलीफ होती थी, तो ये तकरीबन मैंने फिर ये 6 महीना 8 महीना मैंने इसको सही तरीके से इसको, वो कहते हैं रेसल वगैरह करते 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 आदत हो गई, अब टेंशन नहीं। क्या बात है आसिफ भाई, कभी किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोई कोलैबोरेशन हुआ? हमने देखा था अभी आपकी एक वीडियो, दुबई में आप थे और एक टर्किश जो शेफ है उनके साथ आपने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई थी, बुराक। हाँ, इसमें तीन चार जो थे पूरे वर्ल्ड की जो सेलिब्रिटी हैं। एक तो आपका टर्किश आइसक्रीम वाला, जो टर्किश आइसक्रीम वाला जो बैंकॉक थाईलैंड में जो बहुत मशहूर है, तो वो भी इस्तांबुल से ही ताल्लुक़ रखता है। और एक सीज़न बुराक, जो पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से वो सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे टिकटॉकर भी है और बहुत बड़ा यूट्यूबर भी है। सीज़न बुराक आजकल वो उसका नया एक रेस्टोरेंट खुला है, वो है इस्तांबुल में, नया बिल्कुल न्यू, और अपना चला रहे हैं। तो उनके साथ मेरा हुआ है। उनके साथ आपका क्या हुआ है? उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा ये हुआ सीन हुआ है कि एक तो हमारी वीडियोस बनी, और दूसरा ये उन्होंने बहुत 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 अच्छा प्रोटोकॉल दिया और अच्छी मेहमान नवाजी की। अच्छी बात, बहुत अच्छे इंसान है वो, देखा बहुत बहुत जाता है वेरी नाइस। अक्सर बच्चों में जाके और वीडियोस मैं बना एक बात के। बताओ, सीज़न बुराक पूरे वर्ल्ड की ये वाहिद सेलिब्रिटी है जो माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे जाती है, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे गाज़ा हो, बिल्कुल। चाहे चेचनिया हो, या किसी भी मुल्क के अंदर में वो बच्चों के लिए बड़ा एनजीओस बनाई हुई है, वो बड़ी खिदमत कर रहा है। आसिफ भाई, बहुत काम किया आपने, दुनिया में जाते हैं आप, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे ज्यादा पैसे किस मुल्क में मिले हैं? सबसे ज़्यादा पैसे किस मुल्क में? सब जगह पे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब जगह पे मिले हैं। कि कोई तो एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे कहा होगा कि यार यहाँ पे मैं बार बार जाऊं और यहाँ पे सबसे ज्यादा रोकड़े मिले थे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के ये पॉलिटिशियन वाले हालात सही नहीं है, वरना पाकिस्तान वो कंट्री है कि पूरी दुनिया यहाँ पे कमाने के लिए आती है, और पाकिस्तान से अच्छा पैसा कोई नहीं कमा सकता, ये मैं आपको बता दूँ। पूरी यानी कि दुनिया में आप चल कह रहा रहे है। हैं कि आपने सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान में ही कमाया, आप ये पाकिस्तान में एंडोर्स कमाया, कर रहे हैं। बिल्कुल ये तो पाकिस्तान, बड़ी अच्छी बात है यार, बिल्कुल ये। पाकिस्तान में कमाया और पाकिस्तान में ही लगाया। तो ये हंसता चेहरा, जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, जो हमेशा लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरता है और उनके चेहरे से गम को चुरा लेता है, इसके पीछे भी कभी कभी गम आता है। और गम आया था आसिफ भाई, आपने एक काम शुरू किया था जिसमें आपको लाखों का नहीं करोड़ों का लॉस हुआ था। क्या था वो स्टोरी? किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ ये सब? भरोसा, जिसके ऊपर भी भरोसा करते हैं वो रुला देता है यार। क्या बात कर रहे हैं आसिफ भाई, जो दुनिया को हंसा रहे उसको किसने रुला दिया? पहले तो ये कि वो गिर नहीं थे, अपने ही थे, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। अपने दोस्त, अपने बहुत ही करीबी। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार अब जो दौर है ना, इस काबिल नहीं रहा है कि आप हर किसी के ऊपर भरोसा करो। जिसके ऊपर आप भरोसा करोगे वो आपको नुकसान दे के ही जाएगा। ख़ास करके बिज़नेस के अंदर में सबसे बड़ा मसला ये चल रहा है कि यहाँ पे लोगों के ज़मीर मर गए। ज़रा सी लालच होती है तो खा जाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। ये नहीं देखते कि आपके साथ भी तो हो सकता है, बल्कि हो सकता क्या होता ही है, 100% होता है। मकाफ़त अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये दुनियादारी है, चलता है। लेकिन बात पैसों की नहीं होती है, बात होती है एतबार की, बात होती है भरोसे की। एतबार तोड़ दिया। एतबार तोड़ दिया है, और आजकल पूरे पाकिस्तान में यही चल रहा है। इसके बाद कभी हिम्मत नहीं करी कि फिर खड़े नहीं, हो? मैं हिम्मत नहीं हारता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिम्मत नहीं हारता। मैं अपनी जद्दोजहद पे लगा रहा हूँ और लगा रहूँगा। पैसा आनी जानी चीज़ें, एतबार बहुत बड़ी चीज़ है। बहरहाल आसिफ भाई, हमारी तो दुआ है कि जो भाई इनके पैसे लेके गया है, बहुत अच्छे बंदे हैं, बाअखलाक बंदे हैं, दुनिया को हंसाते हैं, खुद भी हंसते रहते हैं। मामला तय कर लो यार। आसिफ भाई, कभी ओरिजिनल मिस्टर बीन से मुलाकात का कोई कोई सीन बना है? नहीं, बिल्कुल बना था, और उस टाइम पे जाने का प्रोग्राम भी था वहाँ पे यूके में, लेकिन कुछ क्या हुआ, मामलात, वीजा वीजा नहीं मिला? नहीं क्या नहीं नहीं, हुआ? कुछ मामलात ऐसे हो गए एचबीएल के, कि जिसकी वजह से उसको लोगों ने रोकना पड़ा काम को। आसिफ भाई, आप बच्चों की पसंद है,
आपको बच्चे पसंद है? मुझे बच्चे बेइंतहा पसंद हैं, क्योंकि मैंने इस कैरेक्टर को निभाने से पहले मैंने यही सोचा कि इस कैरेक्टर के अंदर में ये खूबी तो है कि बच्चों को जो आप मोहब्बत करते हो ना, तो आप कभी जुदा नहीं हो सकते हो। हाँ हाँ। तो इस वजह से मैंने इसको दिल से, मेरा बीच में जब मुझे बड़ा बड़ा मामला तो हुआ, मैं मेरा दिल टूट गया यहाँ से, कि जब यहाँ की एक मीडिया की जो सिस्टम है यहाँ पे कोई मतलब उसको लेता नहीं है आर्टिस्ट को। फिर मैंने सोचा यार छोड़ो, यार छोड़ो। फिर मैंने बोला नहीं छोड़ना, लोग आपको देख के खुश हो और रहे हैं। कहते हैं ना, आपके एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुल जाते हैं। तो 10 दरवाजों में 4 दरवाजे तो हैं, उसके ज़रिए हम काम करेंगे। आसिफ भाई, ये जो टेडी बियर लगाया हुआ है, हाँ। ये आपने कहीं फॉरेन कंट्री से लिया है या फिर जोड़िया बाजार से लिया था? नहीं नहीं, ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, इतने प्यारे दोस्त, आज पूरी दुनिया में उस दोस्त ने हमारा नाम कर दिया। वो कौन है आपको कौन है पता वो? है? कौन है? वो है चाइना। तो ये आपने चाइना से लिए हैं? हाँ, ये मैंने चाइना से स्पेशली आप खुद बनवाया गए है। थे चाइना? नहीं नहीं, बनवा के मैंने इंपोर्ट करवाया था, एक अपने जो है इम्पोर्टर है उनके थ्रू मैंने ये मंगवाए थे। आसिफ भाई, हम्म। पाकिस्तानी आर्टिस्ट आपको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तानी आर्टिस्ट किस हिसाब से? वो ये है कि आपको आपके लिए कोई शो ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा, आपको इतने रियलिटी शोज होते हैं, इतने लाइव ट्रांसमिशंस चलती है, मैच की ट्रांसमिशंस चलती है। क्योंकि जब आपकी एड आई थी, वो उसमें आपकी 3-3 मिनट की एड चलती थी, यहाँ तक कि जब गेम पर आते थे तो 3 बॉलें निकल चुकी होती थी। बुकियों को इनकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, इनकी एड्स बड़ी बड़ी चलती थी। वो अब क्यों नहीं हो रहा, वो सब जो आपने उस वक्त में किया था जब आपने सबसे बड़े कमर्शियल पाकिस्तान के ब्रांड्स के लिए किए थे? HBL एक ब्रांड था जो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में से चलाई, 26 कंट्रीज में से चलाई अपनी एड। और रहा आर्टिस्ट का, तो आर्टिस्ट तो उस प्रोग्राम में बुलाएंगे जहाँ पे बच्चों का कंटेंट हो। अभी बच्चों का कंटेंट बनते कहाँ हैं? वो तो चैनल बनाते हैं, चैनल तो बना नहीं रहे। चैनल तो वही सास भी कभी बहू थी, लव स्टोरी, कभी फाइटिंग, ये चल रहा है। बच्चों का कंटेंट कहाँ है? इतनी बड़ी अभी जो है गेम चल रही थी PSL, उसमें भी आप कहीं नजर नहीं है। PSL में HBL को चाहिए था, लेकिन HBL ने मुझे नहीं बुलाया, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बड़े, इस PSL में हम लोग बड़े मेंटली तौर पे डिस्टर्ब थे। क्यों नहीं बुलाया लेकिन उन्होंने? वजह क्या रही? इस PSL में बड़े हम लोग मेंटली तौर पे डिस्टर्ब थे ना, वो ब्रांड का बड़ा मसला चल रहा था, तो उस वजह से हम लोग बड़े डिस्टर्ब थे। तो बड़ा नेक्स्ट टाइम आएंगे, PSL में भी आएंगे और दूसरे अपने वर्ल्ड कप में भी आएंगे। आसिफ भाई, आपने पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े कमर्शियल्स किए, बैंक्स के, मुख्तलिफ बैंक्स के आपने कमर्शियल किए, तो उन बैंक का अकाउंट आज भी चल रहा है या वो अकाउंट खाली हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल। उस बैंक का मैंने ऐड किया था, पाकिस्तान का वो नंबर 1 बैंक है। और उसका ऐड करने से पहले भी उस अकाउंट के अंदर में मैं अपना बिजनेस करता है, उसमें आते भी हैं जाते भी हैं। तो ये, और अभी भी इसका बैंक उसी बैंक HBL का ही चल रहा है, और उसमें मेरा पैसे आते भी हैं और जाते भी हैं। बिजनेस में तो जाहिर है आपको अकाउंट तो चाहिए। यानी कि उस कमर्शियल की अब तक आपको रॉयल्टी मिलती है या खत्म हो गई? वो जो आपने की थी कमर्शियल्स के बाद रॉयल्टी अब नहीं मिलती आपको? नहीं, रॉयल्टी नहीं होती। जब आप काम करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। वो कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उसकी मजदूरी मिलेगी। अच्छा आसिफ भाई, ये जो बार बार आप टेडी बियर को दबा रहे हैं, पेशाब तो नहीं कर देगा? नहीं 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 नहीं, ये नहीं करेगा। और अगर करेगा तो आप साफ करेंगे? मेरे पास अभी कोई बंदा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो जब करेगा तो ये मुझे इशारा कर देगा। आसिफ भाई, खूबसूरत तो आप हैं, कभी किसी लड़की से प्यार हुआ? नहीं, ज़ाहिर इंसान है तो लड़की से हो, किसी जिंदगी से तो नहीं होगा ना भाई। नहीं, आजकल यार सब देखो, प्यार तो प्यार है, किसी से भी हो जाता है। हाँ, हुआ है। कौन थी वो? जो मेरी बीवी है। आय, शरीफ आदमी है, हाँ, जिससे प्यार किया उसी से शादी कर ली। बिल्कुल ऐसा ही है। मेमन भाई ऐसा ही करता है। अच्छा, शादी पसंद से हुई है? ज़ाहिर है, घर वालों की पसंद होगी तो पसंद से ही होंगी ना। घर वालों की पसंद है, आपको पसंद थी? जब घर वालों ने पसंद कर दी तो मुझे भी पसंद थी। मुझे वैसे भी पसंद तो थी। शादी से पहले तो हम देखते हैं ना यार। क्या देखते हैं? हम तो कुछ नहीं देखते शादी से पहले। आपने क्या क्या देखा? अब आप बंद बोरी के अंदर में सौदा करते तो एक अलग बात है। हम हमेशा से ब्लाइंड खेलते हैं हम। हम लोग भाई बोरी को खोल के पूरा देख करते हैं, भाई ये माल सही है, ठीक है, फिर इसको जो नहीं करते हैं भाई। मतलब आपने बाल भी देखे और बंद बोरी खोल दी पहले, शादी से पहले सब? नहीं, बंद बोरी नहीं खोली मैंने। उसकी जो है ना तस्वीर को देख के मैंने ओके किया, फिर इसके बाद मैंने ओके किया कि हाँ भाई चलो ठीक है भाई, यहाँ पे करवाओ। आसिफ भाई, आप कहीं नॉर्मल घर से बाहर जाते हैं, आम कपड़ों में जाते हैं,
तो क्या आम घर के कपड़ों में भी आपको लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये मिस्टर बीन जा रहे हैं, या फिर उनके फेस की तरह उनके कपड़े भी उतनी वैल्यू रखते हैं? जब हम घर से निकलते हैं तो खाली कपड़े लेके थोड़ी निकलते, फेस भी तो लेके निकलते। फेस से पहचानते, कपड़े से कौन पहचानता भाई। यानी कि अगर आप ये वाला कोट ना भी पहने तो आपको लोग पहचान लेते कि ये ओ बीन जा रहा है, ओ बीन जा रहा है। सर जी थोड़ी दो 70। बच्चे आपके फैन है, लड़कियां फैन नहीं है। दुख होता है इस चीज का। नहीं नहीं नहीं, बच्चे भी फैन है, लड़कियां भी फैन है, आंटियां भी फैन है, अंटे भी फैन है, सब फैन है। आपको फैंस में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? ये आपने बड़ा अजीब सा सवाल कर दिया, इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा क्या बताऊं कि वायलेशन ना हो जाए। आसिफ भाई, आपने अपनी शादी में, वलीमे में भी यही कोट पहना था, या फिर वो जो शादी वाला होता है वो पहना था? नहीं, शादी में वलीमे में तो स्पेशल बनवाया जाता है, वो मैंने बनवाया था। और वो कोट तो अलग थे यार, ये कोट तो अलग है, ये तो मिस्टर बीन का कोट था, वो तो बिल्कुल अलग कोट। दूल्हे के कोट थे यार। आसिफ भाई, आपसे एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। आप जा रहे हैं एक बोट में, आपकी वाइफ भी उस बोट में बैठी है, मिस्टर बीन भी बोट में बैठा है, अचानक से सैलाब आ जाता है और आप किसी एक शख्स को बचा सकते हैं और किनारे तक ले जा सकते हैं। आप किसको बचाएंगे, भाभी को या मिस्टर बीन को? भाई मेरे, सबसे पहले तो ये है कि मैं मिस्टर बीन को बचाऊंगा। तो फिर भाभी? यार उसको तो 10 दफ़ा वैसे डुबोया, वो तो तैरना जानती है यार, उसको बचाने की ज़रूरत ही क्या है। मतलब भाभी तैर के खुद आ जाएगी? वो आराम से, वो किधर जाएंगी। आसिफ भाई, हमारे एक सेगमेंट है हाँ, दिल पसंद। जो आपको दिल से पसंद है वो आपको बताना है। दिल से पसंद है। जो दिल से पसंद है, आपने एक शख्सियत को सेलेक्ट करना है। बहुत सी चीज़ें हैं। मिस्टर बीन या जिम कैरी? मिस्टर बीन। मिस्टर बीन या चार्ली चैपलिन? चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन या जैकी चैन? जैकी चैन। जैकी चैन या जॉनी लीवर? जॉनी लीवर। जॉनी लीवर या जॉनी वॉकर? जॉनी लीवर। जॉनी लीवर। जॉनी लीवर या राजपाल यादव? राजपाल यादव। राजपाल यादव या कादर खान? कादर खान। कादर खान या गोविंदा? कादर खान। कादर खान या परेश रावल? कादर खान। परेश रावल या उमर शरीफ? उमर शरीफ। उमर शरीफ या मोइन अख्तर साहब? यहाँ तो फिर दोनों ही है। दोनों ही है। यहाँ एक को बोल के उनकी कहते हैं दोनों ना, ही हमारे लेजेंड। दोनों ही हमारे किंग, कॉमेडी के किंग थे। एक और हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है मेरी भी तो सुन लो। इसमें मैं एक शख्सियत का नाम लूंगा, आपने एक वर्ड में उनको मशवरा देना है। फहद मुस्तफा। हाँ, फाद मुस्तफ़ा भाई, मेरी भी सुन लो, मुझे कोई अच्छी सी गाड़ी दे दो। सबको स्कूटर बांट रहे हो आप। फहद भाई, मेरी गाड़ी छिन गई है, मुझे गाड़ी दे दो। आपने तो बोला मशवरा देना है ना, मशवरा मैंने दे दिया, अमल करें ना करें इनकी मर्जी है भाई। शाहिद आफरीदी। शायद आफरीदी भाई, आप बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। हाँ? आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट? पहले क्रिकेटर थे ना, अब आर्टिस्ट बन गए ना, हर चैनल पे आते हैं ना। एक मिनट, ये मैं समझा नहीं, शाहिद आफरीदी कब से आर्टिस्ट बन गए? भाई आर्टिस्ट तो अब बने ना, पहले तो क्रिकेटर थे, अब हर चैनल पे कौन जाता है। यार वो तो लेकिन एज गेस्ट जाते हैं, आर्टिस्ट आपने क्यों बोला? आर्टिस्ट का रूप लोगों ने धार लिया ना भाई। आरिफ लोहार। आरी लोहार भाई का चिमटा बड़ा अच्छा है यार, थोड़ा सा इसको और पॉलिश कर ले। आपको चाहिए चिमटा? नहीं, मैं लेके जाऊंगा मेरे लिए, ये मेरे लिए तो बुखार बन जाएगा भाई। बिलावल भुट्टो जरदारी। हाय बिलावल भुट्टो जरदारी है, अरे भाई कराची की हालत सही कर दे बिलावल भाई। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजल रहमान साहब, मैं तो आपसे एक बात कहूँगा, मेरा मशवरा है, आप कौम के लिए ये कालाबाग डैम बनाने में पूरा किरदार अदा करें। जो अगला नाम है वो है कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन साहब, क्या मशवरा देंगे उनको? ओहो, अल्ताफ हुसैन भाई, कराची की जान, माजिरों की पहचान। मेरा मशवरा है कि अल्ताफ भाई के बगैर रौनक अधूरी है कराची भाई। मैं बल्कि ये कहूँगा कि अल्ताफ भाई आप कराची आ जाएं। क्या बात है, क्या बात है। मतीरा जी को क्या मशवरा देंगे? मतीरा जी, आई लव यू, मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई लव यू? हाँ। आप मतीरा जी से प्यार करते हैं? हाँ। आपको पता है उनके असासे कितने बड़े हो गए? अब मेरा मतलब है कि वो कितनी अमीर हो गई है, उनके पास कितनी गाड़ियां हो गई है, कितने घर हो गए, कितने शोज उनके पास है, उनके असासों से आपको प्यार है? बिल्कुल है, उससे भी प्यार है।
मेरे ख्याल में उनके असासे आपको पसंद मतीरा, है। ये दुनिया आपकी और मेरी दोस्ती से जल रही है। आई लव यू मतीरा। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आपको आसिफ भाई की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत एंजॉय करी होगी आपने ये पॉडकास्ट। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट में, और जाते जाते यही कहूंगा कि दिलों से नफरतों को गायब कर लो, रैक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल, जिसने रैक ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया उसने मिस्टर बीन से प्यार नहीं किया। आ हा 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 हा, क्या बात है। ऑल द बेस्ट।